हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे कर्नाटका बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें, यूनियन बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, वहीं पर कर्नाटका बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सर्विसेज को देखें तो यहाँ पर यूनियन बैंक से काफी अच्छा सर्विस कर्नाटका बैंक का होता है। कर्नाटका बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो कस्टमर्स के साथ में बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, जबकि यूनियन बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यूनियन बैंक में भी कर्मचारी अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों, कस्टमर के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं कर्नाटका बैंक के मुकाबले। दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी बड़ा बैंक है कर्नाटका बैंक के मुकाबले। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर आपका पैसा जो है वो 100 और 1% सिक्योर होता है। कर्नाटका बैंक में भी आपका पैसा 100 और 1% सिक्योर होता है, लेकिन दोस्तों यूनियन बैंक का डूबने का चांस बिल्कुल 0 के बराबर है। यहाँ पर यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक डूबने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बैंक है और ये ग्रोथ भी काफी अच्छा कर रहा है। कर्नाटका बैंक भी ग्रोथ अच्छा कर रहा है, लेकिन कर्नाटका बैंक के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूबते हैं तो आप लोग का 5 लाख रुपए तक ही अमाउंट मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और कर्नाटका बैंक भी यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर सेम ही इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। दोस्तों, अगर हम FD को देखें, अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक FD ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर यूनियन बैंक आप लोगों को 6.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है 1 ईयर FD के ऊपर। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। वहीं पर अगर हम कर्नाटका बैंक को डिस्कस करें तो यहाँ पर कर्नाटका बैंक दोस्तों 1 ईयर FD के ऊपर 6.95% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर कर्नाटका बैंक आप लोगों को 0.40% ज्यादा प्रोवाइड करता है, यानी कि 7.15% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता रहता है। ये मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम FD को देखें तो FD के मामले में कर्नाटका बैंक नंबर 1 पर आता है, वहीं पर सर्विस के मामले में भी कर्नाटका बैंक नंबर 1 पर आता है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी के मामले में यहाँ पर दोनों बैंक सेम है। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को पर फाइनेंशियल ईयर 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, जबकि कर्नाटका बैंक 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। दोस्तों, अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक यूनियन बैंक में लेते हो
तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर लीव्स यानी कि पर पेज का 5 रुपए 90 पैसे चार्जेस देना होगा जीएसटी लेकर के। वहीं पर कर्नाटका बैंक में आप लोगों को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स पर यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। तो यहाँ पर चेकबुक के मामले में भी कर्नाटका बैंक नंबर 1 पर आता है। दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली चार्जेस देना होता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि सर हमारा 4 रुपए ही एसएमएस अलर्ट चार्जेस कटा है, सर हमारा 2 रुपए ही एसएमएस अलर्ट चार्जेस कटा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है। यहाँ पर जितना एसएमएस आपका जाता है आता है आपके मोबाइल पर, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होता है। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चार्जेस बताया है। वहीं पर कर्नाटका बैंक में आप लोगों को 0.15 पैसे चार्जेस देना होता है पर एसएमएस। दोस्तों अगर हम इन दोनों ही बैंकों के मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। जबकि कर्नाटका बैंक में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में मेट्रो सिटी और अर्बन में 2000 रुपए मेंटेन करना होता है, वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 100 रुपए, सेमी अर्बन में 250 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 500 रुपए मेंटेन करना होता है। जबकि कर्नाटका बैंक में आप अगर चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को मेट्रो सिटी, अर्बन, सेमी अर्बन में 500 रुपए मेंटेन करना होता है और रूरल में 200 रुपए मेंटेन करना होता है। और अगर आप इन बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। जबकि कर्नाटका बैंक में आप लोगों को मैक्सिमम 500 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ चार्जेस देना होता है अगर आप कुछ भी बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो, और आपका जो अकाउंट है वो मेट्रो सिटी और अर्बन में पड़ता है तो। दोस्तों यहाँ पर आप जितना शॉर्टफॉल करते हो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होता है। ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चार्जेस बताया है। दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी एनुअल फीस की बात करें तो इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर इशुएंस चार्जेस बिल्कुल फ्री होता है। फर्स्ट टाइम जब आप लोगों को ये बैंक डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं उस टाइम पर आप लोगों को 1 भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। दोस्तों अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पर कर्नाटका बैंक के डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में 3 बार मंथली कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप करते हैं तो ऐसे केसेस में पर ट्रांजेक्शन आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। जबकि कर्नाटका बैंक में आप पर मंथ 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से मंथली 8 बार पैसे निकाल सकते हैं और वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 बार, मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से पैसे निकालते हैं, 8 बार से 9 बार 10 बार निकाल लेते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल में 20 रुपीज चार्जेस देना होगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आप लोगों को 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप 5 बार से 6 बार 7 बार निकाल लेते हैं यूनियन बैंक में, तो ऐसे केस में आप लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल में 21 रुपीज प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 8 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। जबकि कर्नाटका बैंक में दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में आप लोगों को 21 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने चार्जेस को देखा, सारे स्कीम को देखा, जहां पर हमें यह पता चला दोस्तों कि कर्नाटका बैंक यहां पर बेस्ट साबित होता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहां पर कर्नाटका बैंक के मुकाबले काफी कम सर्विस आप लोगों को देता है। कर्नाटका बैंक यहां पर 5 बार आप कैश फ्री डिपॉजिट कर सकते हैं,
इसका एटीएम कार्ड लिमिट भी ज़्यादा है, इसके अलावा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, चेकबुक भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। इसके अलावा आप जिस बैंक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं उस पर कमेंट जरूर करें दोस्तों कि इस बैंक पर वीडियो जरूर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।